नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। घर देखिए, सामान्य चोट और बीमारी की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको जाके आपको ज्वाइन करना होगा। दूसरा, मेरे चैनल को अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जो टॉपिक मैं पढ़ा सकता हूं उनको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा वो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के लिए मेरे यहाँ क्लास सब जो हैं वो फ्री मिलेंगी। ये फर्स्ट क्लास है मेरी, तो इसको लेकर मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो देखिए, सामान्य चोटों में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये हड्डी है, यहाँ पे कोई दर्द होना या कोई क्रैक आ जाना या उंगली में कोई चीज़ लग जाना, या यहाँ पे कोई फेंक कपड़ा है जैसे गर्म कुछ है वो उसको बांध देना, आप सब लोगों के लिए पता होगी। लेकिन ये सामान्य चोटें होती कैसे हैं वो देखिए। सारी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, चैनल को मैंने बता दिया, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोग देखिए चोट क्या होती है, सबसे पहले ये बात है, ये पता होना चाहिए। जो कुछ है मैं डिटेल से आपके लिए लेकर आया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको समझ सकें। देखिए, आपके शरीर में किसी प्रकार की जो नुकसान होता है उसे ही चोट कहा जाता है। घर है, ऑफिस है, या खेलते समय दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाए, उत्पात, मारपीट या लड़ाई झगड़े में कोई चोट लग जाती है, नुकीली या शरीर में घुसने वाली वस्तुएं चोट पहुंचती है, ठीक है। इस पूरी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसका पीडीएफ बना दिया है, आप मेरे टेलीग्राम से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सामान्य चोट होती है जैसे खरोंच है, फ्रैक्चर है, जोड़ है, अपनी जगह से हिल जाना, मोच आना, खिंचाव आना, जलना आदि। देखिए, मोच के घरेलू जो होते हैं वो चोट मामूली और गंभीर दोनों प्रकार की हो सकती है। कुछ मामलों में दिखने में मामूली लगने वाली चोट अंदर रूप से बहुत ही गंभीर होती है, जिसको चिकित्सीय इलाज की आवश्यकता होती है। कुछ के लिए नॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं। मामूली चोट को फर्स्ट एड कहा जाता है, ये सबको पता होगी, प्राथमिक चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है। लेकिन गंभीर चोट के लिए आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, चोट के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, चोट लगना, लक्षण, चोट के कारण, जोखिम, चोट के बचाव, चोट का परीक्षण, चोट का इलाज, चोट की जटिलता है, ठीक है। और देखिए, चोट की प्राथमिक चिकित्सा है, चोट के घरेलू उपाय और चोट का होम्योपैथिक इलाज। ये सारी वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, चोट के प्रकार कैसे होते हैं। देखिए, फ्रैक्चर होना, फ्रैक्चर क्या होता है, बंद फ्रैक्चर, जब हड्डी टूट जाती है लेकिन त्वचा के अंदर ही रह जाती है तो ऐसे को फ्रैक्चर कहा जाता है, ठीक है। पैर, वो बात की बात है, पैर फ्रैक्चर, या ज़्यादा डिटेल में नहीं। खुला फ्रैक्चर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले ही करा रहा हूँ मैं। जब हड्डी टूटने के बाद त्वचा से बाहर आने लगती है तो उसे खुला फ्रैक्चर कहा जाता है। जोड़ों की चोट, हड्डियों को अपनी जगह से हिलना, ज़्यादा इस्तेमाल करने पर टेंडन, आप सबको पता होगी, और लिगामेंट, हड्डियों की मांसपेशियों को जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं, और जो हड्डियों जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं। कार्टिलेज, घुटनों में मौजूद हड्डियों को जोड़ने वाले मजबूत ऊतक का फटना, ठीक है। अगला देखिए, सॉफ्ट टिश्यू की चोट। मैं पूरी वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ सके। मोच क्या होती है, देखिए, लिगामेंट, दो हड्डियों या कार्टिलेज को आपस में जोड़ने को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया था। मांसपेशियों, टेंडन मैंने बता ही दिया। देखिए, नीला पड़ना, दबाव पड़ने पर रक्त वाहिकाओं का त्वचा के अंदर फट जाना, ठीक है। कट लगना, किसी नोकीली चीज़ से त्वचा का फटना। खरोंच का छाला, रगड़ लगने के कारण त्वचा का छिलना, छाले होना। चोट के अन्य सामान्य प्रकार क्या होते हैं। देखिए, सिर की चोट, घुटने की चोट, जलना, करंट लगना, ठीक है। अब देखिए, चोट के लक्षण। चोट लगने के बाद कई प्रकार के लक्षण उसी समय दिखने लगते हैं, लेकिन कभी कभी लक्षण धीरे धीरे दिखते हैं और दाढ़ी बढ़ते हैं। अगर आप चोट के लक्षण को ध्यान नहीं देते हैं तो चोट के कोई इलाज नहीं लेते हैं, इससे आपकी लंबी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। देखिए, जोड़ों का दर्द। जोड़ों के दर्द में खासकर घुटनों, टखने, कोहनी, कलाई के दर्दों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन जोड़ों में मांसपेशियां नहीं होती, इसलिए यहाँ होने वाले दर्द मांसपेशियों का दर्द नहीं होता। 48 घंटों में जोड़ों के दर्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आगे जो भी है, देखिए, छूने का दर्द, अगर शरीर में कोई दर्द है छूने से, अगर आपको किसी हड्डी, मांसपेशियाँ, जोड़ों में छूने पर दर्द हो रहा है तो हो सकता है कोई चोट लगी हो। अगर शरीर की तरफ से उसी प्रकार छूने पर दर्द नहीं हो रहा तो डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। माना सुन्न हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाएं, तुरंत ही जाके वहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराएं, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। ज़्यादातर मांसपेशियों, चोट लगने पर सूजन होती है। आमतौर पर सूजन दिख जाती है, लेकिन कुछ मामलों में सूजन दिखाई नहीं देती और ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ सूजा हुआ है। दर्द, लालिमा, गर्माहट महसूस होने पर लक्षणों के साथ साथ सूजन भी होती है। और आगे देखिए, गतिविधियां करने में क्षमताएं।
अगर आपको सूजन का पता नहीं चल रहा है तो समझ लीजिए शरीर आपका सुन्न पड़ गया है, ये आपको ही पता है, उसके लिए आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपके पास जोड़ में सूजन होती है तो आपको हिलने डुलने व गतिविधियों करने में कठिनाई होगी, ऐसे अनुभव होने पर डॉक्टर के पास जाएँ। अब देखिए कमजोरी क्या होती है, अपने हाथों और वजन उठाकर देखें और दोनों पैरों पर एक दूसरे के शरीर का वजन डालें। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कमज़ोर हैं। आगे देखिए चोट के कारण। चोट जो लगती है, चोट दो प्रकार की होती है, एक बाहरी होती है, एक होती है अंदरूनी। जैसे किसी के अंदर लग गई, एक्सीडेंट हुआ, द्वारा मारे जाने पर बाहरी चोट लग जाती है, जैसे फ्रैक्चर, हड्डियों में जगह हिलना, ऐसी हो जाती हैं, ठीक है ना। ठंड जो होती है हाइपोथर्मिया, तो हाइपो जो थर्मिया होता है, ये देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अंदर के कारण गति रुक जाना, देखिए अचानक से कोई गति मांसपेशी टेंडन में मोच आ जाती है, टेंडन जैसे शब्द है, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, है ना। अब देखिए चोट लगने पर क्या होता है, मांसपेशियों की कमजोरी, उम्र। अब जैसे चोट लग गई, वो पूछेगा आपसे, आप बताइए इन चार में से कौन सा सही नहीं है, तो आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, तब आपको इनमें से एक सही करना होगा। खेलों में भाग लेना, मिर्गी और तंत्रिकाओं से संबंधित अन्य विकार, गलत तरह से व्यायाम करना, ठीक है, वजन ज़्यादा होना, ठीक है ना, खेलते खेल समय सुरक्षा का उपकरण ना रखना, समय जैसे हेलमेट है या पैड है, मतलब खेलते समय। चोट से बचाव कैसे किए जा सकते हैं वो भी देखिए। एक्सरसाइज करने के तरीका जाने हम सबसे पहले। हल्के दर्द के साथ बर्फ़ का प्रयोग करें। मैंने बताया आपको बीमारियों के बारे में, जो भी हो उसके बारे में बताऊँ। सूजन कम करने एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएँ लें। साफ डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं। एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करें। खेलते समय, व्यायाम करते समय हल्के कपड़े पहनें ताकि पसीना सूख जाए। खेलते और एक्सरसाइज करते समय सुरक्षा का उपकरणों का ध्यान रखें। पर्याप्त आराम करें। दर्द, तनाव, असहजता होने के कारण लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। ऐसी गतिविधियों दूर जिनसे आप चोट लग सकती है, ऐसी लड़ाई झगड़े से दूर रहें। देखिए चोट का परीक्षण कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊं। देखिए जैसे आमतौर पर चोट लगने से डॉक्टर की चोट का पता चलता है जो भी है। देखिए फ्रैक्चर लिगामेंट की चोट, हड्डियों को अपनी जगह हिलाने पर पता लगाने के लिए डॉक्टर अपनी इमरजेंसी टेस्टिंग कर सकते हैं, एक्सरे, AMRI स्कैन, CT स्कैन आदि, ठीक है ना। अब देखिए फ्रैक्चर होता है उसके बारे में देखिए। फ्रैक्चर होने पर देखिए प्लास्टर, मजबूत पट्टी और सर्जरी इम्पोर्टेंट लाइन है, ये वाली है ना, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए मांसपेशियों में मोच, तो इससे क्या है, देखिए मोच खिंचाव जैसे चोट के लिए प्राथमिक उपचार राइस तकनीक से किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है। किस तकनीक से किया जाता है भाई, आपके राइस से, ठीक है ना। आराम करें, चोट लगने पर एक्सरसाइज व्यायाम ना करें बल्कि आराम करें, ठीक है। बर्फ़ लगाएं। मैंने कहा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जो भी नए आए हों। देखिए बर्फ़ लगाएं, आइस लें। चोट लगने के तुरंत बाद कम से 20 मिनट के प्रभावित क्षेत्र पर बर्फ़ लगाएं। उसके अगले 24 घंटे के लिए 4 घंटे तक लगाएं, तौलिए में बर्फ़ में लपेटकर। ये देखिए ज़्यादा देर तक बर्फ़ से त्वचा पर ना रखें जिससे त्वचा जल सकती है। अब वो आपसे पूछेगा कि बताइए बर्फ़ लगाएं और कितनी देर तक ना रखें, तो इससे पट्टी लगाएं। 10 से 20 बार लगाने हो सकता है। प्रभावित क्षेत्र क्रैप पट्टी लगाएं, ठीक है ना। कैसे पट्टी लगानी होती है, क्रैप पट्टी। हाथ पैर को ऊपर उठाएं, जब आपके लग जाए तो ये देखिए हाथ पैर को ऊपर उठाने पर क्या होता है, तो देखिए रखने से ऊतक जो है तरल पदार्थ जो होता है वो निकल जाता है और सूजन कम हो जाती है। ये समझ में आ गया। उपचार करने के लिए डॉक्टर को जरूर दिखाएं, देखिए वो तो है ही। चोट की जटिलताएं, देखिए सिर पर, हाथ पैर पर चोट लगने से मस्तिष्क को गंभीर नुकसान हो सकता है और अधिक खून बह जाने के कारण मौत हो सकती है, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता है। देखिए अब दूसरा, यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए इस लास्ट में, बहुत गंभीर चोट लगने के कारण मरीज जीवन भर के लिए बिस्तर पर सीमित हो सकता है। ध्यान रखें ऐसी जटिलताएं बहुत ही कम होती हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षित और कोशिश करें कि आपको किसी प्रकार की चोट ना लगे। तो देखिए इसमें जो भी उपचार थे वो मैंने बता दिया। इसकी जब सेकंड क्लास लेकर आऊँगा तो मैं आपके लिए बता दूंगा, लेकिन मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन कर लें। इसका PDF जो है मैं आपको उस अपने टेलीग्राम पर दे दूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए आज हम बात करने वाले हैं UPANM की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। इसकी क्वालिटी के बारे में पहली बात ये है कि इसमें आपके 25 मॉक दे रखे हैं जो कि बहुत हाई लेवल के हैं, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आपको फ़ायदा करेंगे। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं और आपको फुल डिटेल से इसके बारे में एनालिसिस कराता हूँ, जिससे कि आपको इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हर क्वेश्चन की क्वालिटी आप लोगों के लिए बताऊँगा, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, ज़्यादा अच्छी तरीके से आप इस बुक को पढ़ सकें और परचेज़ कर सकें। देखिए इसमें कुल मिला के 25 आपके प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं।
और हर प्रैक्टिस सेट की अपनी जो खासियत है उसके बारे में बात करेंगे हम। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, ये आपने पढ़ लिया। ये कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, ये इसका आंसर ये है पहले। लेकिन इसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा कि हमको पढ़ना क्या है? सेवाल है, सेवाल आपका क्या काम करता है, इसकी फुल एनालिसिस डिटेल जो है वो आपको दे रखी है। एक मॉक में आप साथ में 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी साथ में इसकी बेस्ट क्वालिटी है कि आपको फुल डिटेल एनालिसिस जो है वो इसमें दिया जाता है। आपको एक डिटेल दी जाती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है वास्तव में। ये वो मान लीजिए आपके लिए 100% कारगर साबित होगी और एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा करेगी। 9212 पदों में से कह सकता हूँ इस बुक को पढ़ने के बाद आप एक पद के दावेदार हो सकते हैं अगर आप इसको सही से पढ़ते हैं तो, क्योंकि इसके प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे हैं। देखिए इसकी क्वालिटी देखिए क्या है। क्वालिटी के बारे में आपको बात करने वाला हूँ। हर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से एनालिसिस दिया है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। मोनोसेक्राइड्स, शैवाल में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ये जो एनालिसिस है ये बहुत 100% लगा है, मुझे बहुत ज़बरदस्त है और ऐसा ही होना चाहिए। इसका लिंक जो है बुक का मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और चाहो तो आप मेरा इस लिंक को फॉलो करके मेरे टेलीग्राम से भी आप जा सकते हो, दोनों तरीके से आप पहुंच सकते हो। तो देखिए इसकी जो फुल डिटेल दे रखी है वो बहुत अच्छी है। देखिए इसका निर्माण मोनोसाइक्रेट्स अणुओं से होता है। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये देखिए दूसरा, शरीर में यूरिया विश्लेषण से यकृत में होता है। इसका पूरा अध्ययन, वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। यकृत का औसत वजन ये होता है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। देखिए इसमें फुल एनालिसिस मिलेगा, आप जाओ और जाके इस बुक को मेरे लिंक के द्वारा फॉलो करके आप परचेज़ कर सकते हैं।